राम तथा लवणांकुश के समागम 130वां पर्व कथा। अथानंतर गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे मगधराजेंद्र, सावधान चित्त हो, अब मैं तेरे लिए युद्ध का विशेष वर्णन करता हूँ। अनंगलवन रूपी सागर का सारथी वज्रजंग था। मदनांकुश का प्रसिद्ध पराक्रमी राजा पृथु, लक्ष्मण का चंद्रोदर का पुत्र विराधित और राम रूपी इंद्र का सारथी कृतांतवक्त्र रूपी सूर्य था। विशाल गर्जना करने वाले राम ने गंभीर वाणी द्वारा वज्रावर्त नामक धनुष उठाकर कृतांतवक्त्र सेनापति से कहा कि हे कृतांतवक्त्र, शत्रु की ओर शीघ्र ही रथ बढ़ाओ। इस तरह शरीर के भार को शिथिल करते हुए क्यों अलसा रहे हो? यह सुन कृतांतवक्त्र ने कहा कि हे देव, इस नर वीर के द्वारा अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से जर्जर हुए इन घोड़ों को देखो। वे शरीर को दूर करने वाली निद्रा को ही मानो प्राप्त हो रहे हैं अथवा विकार से निर्मुक्त हो वेग रहित हो रहे हैं। अब ये न तो सैकड़ों मीठे शब्द कहने पर और न हथेलियों से ताड़ित होने पर शरीर को लंबा करते हैं, शीघ्रता से चलते हैं, किंतु अत्यधिक शब्द करते हुए स्वयं ही लंबा शरीर धारण कर रहे हैं। ये रुधिर की धारा से पृथ्वी तल को लाल लाल कर रहे हैं, सो मानो आपके लिए अपना महान अनुराग ही दिखला रहे हों। और इधर देखो, ये मेरी भुजाएं कवच को भेदन करने वाले बाणों से फूले हुए कदम पुष्पों की माला के सादृश्य को प्राप्त हो रही हैं। यह सुन राम ने भी कहा कि इसी तरह मेरा भी धनुष शिथिल हो रहा है और चित्रलिखित धनुष की तरह क्रिया शून्य हो रहा है। यह मुशल रत्न कार्य से रहित हो गया है और सूर्यावर्त धनुष के कारण भारी हुए भुजदंड को पीड़ा पहुंचा रहा है। जो दुर्वार शत्रु रूपी हाथियों को वश करने के लिए अनेकों बार अंकुशपने को प्राप्त हुआ था, ऐसा यह मेरा हल रत्न निष्फल हो गया है। शत्रुपक्ष को नष्ट करने में समर्थ एवं अपने पक्ष की रक्षा करने वाले अमोघ महा शस्त्रों की भी ऐसी दशा हो रही है। इधर लवणांकुश के विषय में जिस प्रकार राम के शस्त्र निरर्थक हो रहे थे, उधर उसी प्रकार मदनांकुश के विषय में लक्ष्मण के शस्त्र भी निरर्थक हो रहे थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि इधर लवणांकुश को तो राम लक्ष्मण के साथ अपने जाति संबंध का ज्ञान था, अतः वे उनको अपेक्षा रखते हुए युद्ध करते थे, अर्थात उन्हें घातक चोट न लग जावे इसलिए बचा बचा कर युद्ध करते थे। पर उधर राम लक्ष्मण को कुछ ज्ञान नहीं था, इसलिए वे निरपेक्ष होकर युद्ध कर रहे थे। यद्यपि इस तरह लक्ष्मण के शस्त्र निरर्थक हो रहे थे, तथापि वे दिव्यास्त्र से सहित होने के कारण विषाद से रहित थे। अब की बार उन्होंने अंकुश के ऊपर भाले सामान्य चक्र तथा बाणों की जोरदार वर्षा की, सो उसने वज्रदंड तथा बाणों के द्वारा उस वर्षा को दूर कर दिया। इसी तरह अनंगलवन ने भी राम के द्वारा छोड़ा अस्त्र वृष्टि को दूर कर दिया था। तदनंतर इधर लवण ने वक्षस्थल के समीप राम को प्राप्त नामा शस्त्र से घायल किया और उधर चातुर्य से युक्त वीर मदनांकुश ने भी लक्ष्मण के ऊपर प्रहार किया। उसकी चोट से जिसके नेत्र और हृदय घूमने लगे थे, ऐसे लक्ष्मण को देख विराधित ने घबरा कर रथ उल्टा अयोध्या की ओर फेर दिया। तदनंतर चेतना प्राप्त होने पर जब लक्ष्मण ने रथ को दूसरी ओर देखा, तब लक्ष्मण ने क्रोध से लाल लाल नेत्र करते हुए कहा कि हे बुद्धिमान विराधित, तुमने यह क्या किया? शीघ्र ही रथ लौटाओ। क्या तुम नहीं जानते कि युद्ध में पीठ नहीं दी जाती है? बाणों से जिसका शरीर व्याप्त है, ऐसे शूरवीर का शत्रु के सन्मुख खड़े खड़े मर जाना अच्छा है, पर यह घृणित कार्य अच्छा नहीं है। जो मनुष्य पुरुषों के मस्तक पर स्थित हैं, अर्थात उनमें प्रधान हैं, वे देवों और मनुष्यों के बीच परम आपत्ति को प्राप्त होकर भी कातरता को कैसे प्राप्त हो सकते हैं? मैं दशरथ का पुत्र, राम का भाई और पृथ्वी पर नारायण नाम से प्रसिद्ध हूँ, उसके लिए यह काम कैसे योग्य हो सकता है? इस प्रकार कहकर लक्ष्मण ने शीघ्र ही पुनः रथ लौटा दिया और पुनः जिसमें सैनिक लौट कर आए थे, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ। तदनंतर कोपवश लक्ष्मण ने संग्राम का अंत करने की इच्छा से देवों और असुरों को भी भय उत्पन्न करने वाला अमोघ चक्ररत्न उठाया और ज्वालावली से व्याप्त दुष्प्रेक्ष एवं सूर्य के सदृश वह चक्ररत्न क्रोध से देदीप्यमान लक्ष्मण ने अंकुश को मारने के लिए चला दिया, परंतु वह चक्र अंकुश के समीप जाकर निष्प्रभ हो गया और लौटकर पुनः लक्ष्मण के ही हस्ततल में आ गया।
तीव्र क्रोध के कारण वेग से युक्त लक्ष्मण ने कई बार वह चक्र अंकुश के समीप फेंका, परंतु वह बार बार लक्ष्मण के ही समीप लौट जाता था। अथानंतर परम विभ्रम को धारण करने वाले रणशाली सुधीर अंकुश कुमार ने अपने धनुष दंड को उस तरह घुमाया कि उसे वैसा देख रण में जितने लोग उपस्थित थे उन सबका चित्त आश्चर्य से व्याप्त हो गया तथा सबके यह बुद्धि उत्पन्न हुई कि अब यह परम शक्तिशाली दूसरा चक्रधर नारायण उत्पन्न हुआ है, जिसके की घूमते हुए चक्र ने सबको संशय में डाल दिया है। क्या यह चक्र स्थिर है अथवा भ्रमण को प्राप्त है? अत्यधिक गर्जना सुनाई पड़ रही है। चक्ररत्न कोटिशिला आदि लक्षणों से प्रसिद्ध है, सो यह मिथ्या जान पड़ता है, क्योंकि इस समय यह चक्र यहाँ दूसरे को ही उत्पन्न हो गया है। अथवा मुनियों के वचनों में अन्यथापन कैसे हो सकता है? क्या जिनेंद्र भगवान के भी शासन में कही हुई बातें व्यर्थ होती हैं? यद्यपि वह धनुष दंड घुमाया गया था, तथापि जिनकी बुद्धि मारी गई थी, ऐसे लोगों के मुख से व्याकुलता से भरा हुआ यही शब्द निकल रहा था कि यह चक्ररत्न है। उसी समय परम शक्ति को धारण करने वाले लक्ष्मण ने भी कहा कि जान पड़ता है ये दोनों बलभद्र और नारायण उत्पन्न हुए। अथानंतर लक्ष्मण को लज्जित और निश्चेष्ट देख नारद की सम्मति से सिद्धार्थ लक्ष्मण के पास जाकर बोला कि हे देव, नारायण तो तुम ही हो, जिन शासन में कहीं बात अन्यथा कैसे हो सकती है? वह तो मेरु पर्वत से भी कहीं अधिक निष्कंप है। ये दोनों कुमार जानकी के लवणांकुश नामक वे पुत्र हैं, जिनके की गर्भ में रहते हुए वह वन में छोड़ दी गई थी। मुझे यह ज्ञात है कि आप सीता परित्याग के पश्चात दुःखरूपी सागर में गिर गए थे, अर्थात आपने सीता परित्याग का बहुत दुःख अनुभव किया था और आपके दुःखी रहते रत्नों की सार्थकता नहीं थी। 42 तदनंतर सिद्धार्थ से लवणांकुश का महात्म्य जानकर शोक से कृश लक्ष्मण ने कवच और शस्त्र छोड़ दिए। अथानंतर इस वृत्तांत को सुन जो विषाद के भार से पीड़ित थे, जिन्होंने धनुष और कवच छोड़ दिए थे, जिनके नेत्र घूम रहे थे, जिन्हें पिछले दुःख का स्मरण हो आया था, जो बड़े वेग से रथ से उतर पड़े थे तथा मूर्छा के कारण जिनके नेत्र निमीलित हो गए थे, ऐसे राम पृथ्वीतल पर गिर पड़े। तदनंतर चंदन मिश्रित जल के सींचने से जब सचेत हुए, तब स्नेह से आकुल हृदय होते हुए शीघ्र ही पुत्रों के समीप चले। तदनंतर स्नेह से भरे हुए दोनों पुत्रों ने रथ से उतरकर हाथ जोड़ शिर से पिता के चरणों को नमस्कार किया। तत्पश्चात जिनका हृदय स्नेह से द्रवीभूत हो गया था और जिनका मुख आंसुओं से दुर्दिन के समान जान पड़ता था, ऐसे राम दोनों पुत्रों का आलिंगन कर विलाप करने लगे। वे कहने लगे कि हाय पुत्रों, जब तुम गर्भ में स्थित थे तभी मुझ मंदबुद्धि ने तुम दोनों निर्दोष बालकों को सीता के साथ भीषण वन में छोड़ दिया था। हाय पुत्रों, बड़े पुण्य के कारण मुझसे जन्म लेकर भी तुम दोनों ने उदरस्थ अवस्था में वन में परम दुःख कैसे प्राप्त किया? हाय पुत्रों, यदि उस समय उस वन में यह वज्रजंग नहीं होता तो तुम्हारा यह मुखरूपी पूर्ण चंद्रमा किस प्रकार देख पाता? हाय पुत्रों, जो तुम इन अमोघ शस्त्रों से नहीं हने गए हो, सो जान पड़ता है कि देवों ने अथवा परम अभ्युदय से युक्त पुण्य ने तुम्हारी रक्षा की है। हाय पुत्रों, बाणों से विधे और युद्धभूमि में पड़े तुम दोनों को देखकर जानकी क्या करती यह मैं नहीं जानता। निर्वासन प्रत्याग का दुःख तो अन्य मनुष्यों को भी दुहसह होता है, फिर आप जैसे सुपुत्रों के द्वारा छोड़ी गुणशालिनी सीता की क्या दशा होती? आप दोनों पुत्रों का मरण जान शोक से विह्वल सीता निश्चित ही जीवित नहीं रहती, जिनके नेत्र अश्रुओं से पूर्ण थे तथा जो संभ्रांत हो शोक से विह्वल हो रहे थे, ऐसे लक्ष्मण ने भी विनय से नम्रीभूत दोनों पुत्रों का बड़े स्नेह के साथ आलिंगन किया। शत्रुघ्न आदि राजा भी इस वृत्तांत को सुन उस स्थान पर गए और सभी उत्तम आनंद को प्राप्त हुए। तदनंतर जब दोनों सेनाओं के स्वामी समागम होने पर सुख और आश्चर्य से पूर्ण हो गए, तब दोनों सेनाओं का परस्पर समागम हुआ। सीता भी पुत्रों का महात्म्य तथा समागम देख निश्चिंत हृदय हो विमान द्वारा पौंडरीकपुर वापस लौट गई। तदनंतर संभ्रम से भरे भामंडल ने आकाश से उतरकर घाव रहित दोनों भानेजों को साश्रुदृष्टि से देखते हुए उनका आलिंगन किया। प्रीति प्रकट करने में तत्पर हनुमान ने भी बहुत अच्छा हुआ,
इस शब्द का बार बार उच्चारण कर उन दोनों का आलिंगन किया। विराधित तथा सुग्रीव भी इसी तरह सत्समागम को प्राप्त हुए और विभीषण आदि राजा भी कुमारों से वार्तालाप करने में तत्पर हुए। अथानंतर देवों के समान भूमिगोचरियों तथा विद्याधरों का वह समागम अत्यधिक महान आनंद का कारण हुआ। अत्यंत सुंदर पुत्रों का समागम पाकर जिनका हृदय धैर्य से भर गया था, ऐसे राम ने उत्कृष्ट लक्ष्मी धारण की। किसी अनिर्वचनीय भाव को प्राप्त हुए श्रीराम ने उन सुपुत्रों के लाभ को तीन लोक के राज्य से भी कहीं अधिक सुंदर माना। विद्याधरों की स्त्रियां बड़े हर्ष के साथ आकाशरूपी आंगन में और भूमिगोचरियों की स्त्रियां उन्मत्त संसार की नाई पृथ्वी पर नृत्य कर रही थी। हर्ष से जिनके नेत्र फूल रहे थे, ऐसे नारायण ने अपने आप को कृतकृत्य माना और समस्त संसार को जीता हुआ समझा। मैं सगर हूँ और ये दोनों वीर भीम तथा भगीरथ हैं। इस प्रकार बुद्धि से उपमा को करते हुए लक्ष्मण परम दीप्ति को धारण कर रहे थे। परम प्रीति को धारण करते हुए राम ने वज्रजंग का खूब सम्मान किया और कहा कि सुंदर हृदय से युक्त तुम मेरे लिए भामंडल के समान हो। तदनंतर वह अयोध्या नगरी स्वर्ग के समान तो पहले ही की जा चुकी थी, उस समय और भी अधिक सुंदर की गई थी। जो स्त्री कला और ज्ञान की विशेषता से स्वभावतः सुंदर है, उसका आभूषण संबंधी आदर पद्धति मात्र से किया जाता है, अर्थात वह पद्धति मात्र से आभूषण धारण करती है। तदनंतर जो गजघटा के पृष्ठ पर स्थित सूर्य के समान कांति संपन्न था, ऐसे पुष्पक विमान पर राम अपने पुत्रों सहित आरूढ़ हो सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। जिस प्रकार बिजली से सहित महामेघ सुमेरु के शिखर पर आरूढ़ होता है, उसी प्रकार उत्तम अलंकारों से सहित लक्ष्मण भी उसी पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार वे सब नगरी के बाहर के उद्यान, मंदिर और ध्वजाओं से व्याप्त कोट को देखते हुए नाना प्रकार के वाहनों से धीरे धीरे चले, जिनके 3 स्थानों से मद भर रहा था। ऐसे हाथी, घोड़ों के समूह, रथ तथा पैदल सैनिकों से व्याप्त नगर के मार्ग, धनुष, ध्वजा और छत्रों के द्वारा अंधकार युक्त हो रहे थे। महलों के झरोखे लवणांकुश को देखने के लिए महाकौतूहल से युक्त उत्तम स्त्रियों के समूह से परिपूर्ण थे। नयन रूपी अंजलियों के द्वारा लवणांकुश का पान करने के लिए प्रवृत्त उदार हृदया स्त्रियां संतोष को प्राप्त नहीं हो रही थी। उन्हीं एक में जिनका चित्त लग रहा था, ऐसी देखने वाली स्त्रियों के पारस्परिक धक्का धूमि के कारण हार और कुंडल टूटकर गिर गए थे, पर उन्हें पता भी नहीं चल सका था। हे माता, जरा मुख यहाँ से दूर हटा, क्या मुझे कौतुक नहीं है? हे अखंड कौतुके, तेरी यह स्वार्थपरता कितनी है? हे सखी, प्रसन्न होकर मस्तक कुछ नीचा कर लो, इतनी तनी क्यों खड़ी हो? यहाँ से चोटी को हटा लो। हे प्राणहीने, हे क्षिप्त हृदय, इस तरह दूसरे को क्यों पीड़ित कर रही है? क्या आगे इस पीड़ित लड़की को नहीं देख रही है? जरा हटकर खड़ी हो, मैं गिर पड़ी हूँ। इस तरह तू क्या निश्चेतनता को प्राप्त हो रही है? अरे कुमार को क्यों नहीं देखती है? हाय माता, कैसी स्त्री है? यदि मैं देखती हूँ तो तुझे इससे क्या प्रयोजन? हे दुर्बले, मेरी इस प्रेरणा देने वाली को क्यों मना करती है? जो ये 2 कुमार श्रीराम के दोनों ओर बैठे हैं, ये ही अर्धचंद्रमा के समान ललाट को धारण करने वाले लवण और अंकुश हैं। इनमें अनंग लवण कौन है और मदनांकुश कौन है? अहो, ये दोनों ही कुमार अत्यंत सदृश आकार के धारक हैं। जो यह महारजत के रंग से रंगेलाल रंग के कवच को धारण करता है, वह लवण है, और जो तोता के पंख के समान हरे रंग के वस्त्र पहने हैं, वह अंकुश है। अहो, सीता बड़ी पुण्यवती है, जिसके कि ये दोनों उत्तम पुत्र हैं। अहो, वह स्त्री अत्यंत धन्य है जो कि इनकी स्त्री होगी। इस प्रकार उन्हीं एक में जिनके नेत्र लग रहे थे, ऐसी उत्तमोत्तम स्त्रियों के बीच मन और कानों को हरण करने वाली अनेक कथाएं चल रही थी। उनमें जिसका चित्त लग रहा था, ऐसी किसी स्त्री ने उस समय अत्यधिक धक्काधूमि के कारण कुंडल रूपी सांप की दांड से विमानघायल हुए अपने कपोल को नहीं जानती थी। अन्य स्त्री की भुजा के उत्पीड़न से बंद चोली के भीतर उठा हुआ किसी का स्तन मेघ सहित चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा था।
किसी एक स्त्री की मेखना शब्द करती हुई नीचे गिर गई, फिर भी उसे पता नहीं चला, किंतु लौटते समय उसी करधनी से पैर फंस जाने के कारण वह गिर पड़ी। किसी स्त्री की चोटी में लगी मकड़ी की डाज से फटे हुए वस्त्र को देखकर कोई बड़ी बूढ़ी स्त्री किसी से कुछ कह रही थी, जिसका मन ढीला हो रहा था। ऐसे किसी दूसरे मनुष्य के शरीर के शिथिलता को प्राप्त करने पर उसकी नीचे की ओर लटकती हुई बाहुरूपी लता के अग्रभाग से कड़ा नीचे गिर गया। किसी एक स्त्री के कर्णाभरण में उलझा हुआ हार टूटकर गिर गया और ऐसा जान पड़ने लगा मानो फूलों की अंजलि ही बिखेर दी गई हो। उन दोनों कुमारों को देखकर किन्हीं स्त्रियों के नेत्र निर्निमेष हो गए और उनके दूर चले जाने पर भी वैसे ही निर्निमेष रहे आए। इस प्रकार उत्तमोत्तम भवनरूपी पर्वतों पर विद्यमान स्त्री रूपी लताओं के द्वारा छोड़े हुए फूलों के समूह से निकली धूलि से जिन्होंने आकाश के प्रदेशों को धूसर वर्ण कर दिया था तथा जो परम वैभव को प्राप्त थे, ऐसे श्रीराम आदि अत्यंत सुंदर राजाओं ने मंगल से परिपूर्ण महल में प्रवेश किया। गौतम स्वामी कहते हैं कि पुण्यरूपी सूर्य के द्वारा जिसका उत्तम मनरूपी कमल विकसित हुआ है, ऐसा मनुष्य इस प्रकार के अचिंतित तथा उत्तम प्रियजनों के समागम से उत्पन्न आनंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध श्री विषेणाचार्य द्वारा कथित पद्मपुराण में राम तथा लवणांकुश के समागम का वर्णन करने वाला 130वां पर्व समाप्त हुआ।